तो फ्रेंड्स, पोल्ट्री फार्मिंग, अगर आप बॉयलर पाल रहे हैं, देसी पाल रहे हैं, बतख पाल रहे हैं या फिर किसी भी तरह से कोई भी रिलेटिव पोल्ट्री की फार्मिंग आप कर रहे हैं, तो दोस्तों जो किसानों को सबसे भारी और सबसे महंगा चीज़ जो पड़ता है वो है फीड। और दोस्तों फीड मैनेजमेंट अगर किसान अपने हाथ में ना रखे और फीड की जानकारी किसानों को ना हो, किसान अगर घर में होममेड फीड ना बना पाए, तो दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ कोई भी फार्मर कभी भी सही मुनाफा नहीं कमा पाएगा। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप भी अपने घर में मतलब जो पोल्ट्री फीड हम खरीद के लाते हैं उससे अच्छा और गुणवत्ता वाला फीड आप घर में कैसे बना सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सागर और मैं स्वागत करता हूं आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि पोल्ट्री में 3 टाइप के फीड आते हैं, एक आता है प्री स्टार्टर, एक आता है फिनिशर। और दोस्तों यही चीज़ अगर लेयर बर्ड में देखा जाए तो उसमें आता है स्टार्टर, ग्रोवर और फिर लेयर। तो दोस्तों देखिए, हम किसी भी मकसद में अगर फार्मिंग करना चाहते हैं, डक फार्मिंग, देसी मुर्गी पालन या फिर बटेर फार्मिंग, किसी भी कोई भी फार्मिंग करना चाहते हैं, तो दोस्तों अगर हम अपना फीड मैनेजमेंट अपना हाथ में रखेंगे, अगर घर में हम फीड रेडी कर लेंगे बहुत बढ़िया फीड, तो दोस्तों कभी भी हमें मार्केट पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट के फीड का रेट हमेशा काफ़ी उछाल रहता है और दिन ब दिन उसके रेट में वृद्धि होती जाती है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताता हूं कि आप घर में कैसे लगभग 100 किलो फीड रेडी कर सकते हैं। 100 किलो जो आपका पैकेट होता है उसकी बोरी को आपको कैसे रेडी कर सकते हैं अपने घर में। तो दोस्तों जैसे आप अगर मुर्गी की फार्मिंग करें, देसी मुर्गी हो गया, बॉयलर हो गया, कड़कनाथ हो गया, डबल FG, कुछ भी, तो ये सारे जितने भी बर्ड्स हैं सब में ये आप चला सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे जो पहला चीज़ होता है फीड के लिए, उसके लिए आपको जो सामग्री चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में। तो हम 100 किलो में लेके चलते हैं। तो 100 किलो फीड रेडी करने के लिए हमें जो सबसे पहला ज़रूरत पड़ेगा वो है मकई, जिसको मक्का बोला जाता है। वो हम लगभग 50 किलो 50%, 100 किलो में 50 किलो हम मकई लेंगे। इसके बाद दोस्तों 10 किलो उसमें हम ऐड करेंगे गेहूं और 10 किलो बाजरा, मतलब हो गया हम मेरा 70 किलो। इसके बाद दोस्तों देखिए, जो चावल की कन्नी आती है, चावल की कन्नी, उसको हम 10 किलो ऐड करेंगे। तो हो गया अपना गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, चावल की कन्नी जो टूटा हुआ चावल है वो, और हम मकई को रखेंगे 50 किलो। इस अनुपात में हम देखेंगे तो दोस्तों लगभग 80 किलो, 50 किलो में 80 किलो फीड मेरा रेडी हो गया। इसके बाद दोस्तों इसमें हम 10 किलो डालेंगे सोया DOC। और दोस्तों सोया ही एक ऐसा चीज़ है, सोया DOC, जिसमें रेट का काफ़ी अभी उतार चढ़ाव है। जैसे हम बार बार सुन रहे हैं मार्केट में कि जो पोल्ट्री फीड की रेट बढ़ रहा है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है सोया। और सोया का जो इम्पोर्ट नहीं हो पा रहा है, और सोया हमारे देश में भी जो उत्पादन होता है जिस तरह से, उस तरह से इस साल 2 साल से, अगले 2 साल से उसका उत्पादन नहीं हो पाया है किसी कारणवश से, जिसके कारण सोया का रेट बढ़ा हुआ है, जिसके कारण अभी आप सुन रहे होंगे कि फीड में काफ़ी तेज़ी है। तो दोस्तों सोया DOC हम ले लेंगे लगभग 10 किलो। और सोया आपको देखिए मार्केट में जल्दी अवेलेबल नहीं हो पाता, तो आप ऑनलाइन अवेलेबल करवा सकते हैं आपका इंडिया मार्ट के थ्रू से। इंडिया मार्ट में जाके आपको अवेलेबल हो जाएगा। और दोस्तों फिर भी अगर आप सोया DOC नहीं अवेलेबल कर पा रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको सोया के जगह एक बहुत ही बढ़िया और एक
असरदार चीज़ आपको बताता हूं जो आप पोल्ट्री को अपने जो बर्ड्स को दे सकते हैं, वो है दोस्तों अजोला। तो दोस्तों अजोला को हम फीड में कैसे मिक्स करेंगे, क्योंकि अजोला तो गीला होता है, वो तो पत्ती है। तो दोस्तों उसका भी तरीका है, मैं बता रहा हूँ। जैसे अजोला आप उत्पादन करते हैं जब अपने फार्म में, तो उसको हम लोग हरा चारा के रूप में देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको रियल में पैसा बचाना है तो उसको आप सूखा करके, अजोला को सूखा करके उसका लगभग 10 किलो माल, जैसे 100 किलो फीड में 10 किलो अजोला को सूखा करके उसको आप फीड में मिला सकते हैं। क्योंकि उसको धूप में सुखाने के बाद उसका आप चूरन बना लें, हल्का चूरा कर दें और फीड में आप मिला दें। तो दोस्तों देखिए, आप सोया डीओसी की जगह उसको दे सकते हैं, क्योंकि जो आपका अजोला है, अजोला भी हाई प्रोटीन वैल्यू आपका फीड होता है। तो आप सोया डीओसी के जगह आप अजोला भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों एक ऑयल होता है, राइस ऑयल बोलते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो आप फीड में राइस ऑयल भी 1 किलो, 100 किलो के जो फीड में है 1 किलो आप राइस ऑयल भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो और फ्रेंड्स, फीड की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए हम उसमें और ऐड करेंगे मछली का चूड़ा, मतलब सूखा जो मछली का चूरन होता है उसको ऐड करना है। और दोस्तों अगर आपको मार्केट में मछली का चूड़ा नहीं मिले तो आप घोंघा जिसको बोलते हैं, घोंघा या घोंघी, उसका भी चूड़ा आप उसके जगह ऐड कर सकते हैं। और 100 किलो की फीड में हम दोस्तों 5 किलो मछली का चूड़ा या घोंघा का चूरन यूज करेंगे। दोस्तों इस तरह से लगभग 100 किलो हम लोगों का ये फीड रेडी होता है। और इसमें कुछ मात्रा आपके पास अगर किसी भी टाइप का भूसी है, जैसे गेहूं का हो गया, चना का हो गया, मकई का हो गया, या फिर धान का हो गया, मतलब ज़्यादा नहीं, आप 100 किलो फीड में 1 किलो 2 किलो ऐड करके उसके बाद उसका जिस तरह का बर्ड है आपके पास, बड़े बर्ड है तो थोड़ा बड़ा साइज का, छोटे बर्ड हैं तो छोटा साइज का, उसको मिक्सी में उसको पिसवा लें, चक्की में पिसवा लें और फीड अपना रेडी कर लें। और दोस्तों ऐसे अगर आप करते हैं तो मैं निश्चित ही आपको बताता हूं कि अगर जो 50 किलो जो फीड खरीदने में आपको लागत लगती है, वही फीड आपका 100 किलो फीड उतना ही लागत में आपका रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर फार्मिंग में सीरियस हैं, अगर पोल्ट्री फार्मिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको फीड का मैनेजमेंट और फीड की जानकारी रखना ज़रूरी है। अगर ये जानकारी मेरी अच्छी लगी आपको तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। मेरे चैनल पे नया है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। डॉग फार्मिंग, देसी मुर्गी पालन, फिश फार्मिंग, गॉट फार्मिंग के बारे में जो जानकारी मेरे पास होता है मैं आपसे शेयर करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।